हाजी खान साहब, आपका सवाल छोड़ा नहीं है। देवकी नंदन जी, क्या सबूत है कि वहाँ भगवान कृष्ण पैदा हुए थे? पूछ रहे हैं। कितने हजार साल पहले पैदा? बताइए। नहीं, पहले तो आप ये बताओ, आप इस बात को मानते हो कि नहीं कि भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए? बिल्कुल, जब दुनिया में आए तो पैदा हुए। नहीं हुए कि नहीं? हाँ बिल्कुल पैदा। आपसे पूछा ही नहीं, आप क्यों बोलते हो बीच में भाई? अभी मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, जब तक सामने थोड़े पैदा हुए हैं। नमस्कार। वो तो मान रहे हैं, वो तो मान रहे हैं। एक मिनट। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि जब आप बोलते हैं तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, और जब वो मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। हाँ प्लीज। अब प्रश्न भी मुझसे ही संबंधित है कि भगवान श्री कृष्ण आए कि नहीं आए, आए तो कितने साल पहले आए? क्या सवाल? आए थे, लेकिन कितने हजार साल पहले आए वो जब सब मैं अभी बताऊंगा। अरे मैं ही बताऊंगा, मुझसे ही संबंधित है क्वेश्चन। जी बिल्कुल। आप ये बात मानते हैं कि नहीं कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए? मानते? आप अपनी बात कहिए। अरे मुझे आप बताओ, सही प्रकट हुए कि नहीं? आप कह रहे पैदा हुए प्रकट हुए, दो चीजें हो गई ना। पैदा होना, प्रकट होना, दोनों अलग अलग। मैं बताता हूँ, भगवान कभी पैदा नहीं होते, भगवान हमेशा प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कंस की कारागार में अष्टभुजा रूप में वहां पर प्रकट हुए, देवकी वसुदेव के सामने प्रकट हुए हैं, और 5,500 वर्ष पहले प्रकट हुए, द्वापर युग के अंत में प्रकट हुए। अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, और प्रथम चरण से पूर्व में जब द्वापर युग एंड होने वाला था, तब भगवान श्री कृष्ण 5,500 वर्ष पहले प्रकट हुए, देवकी के सामने, वसुदेव के सामने चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। और जहां आज आपकी ईदगाह है, वही कंस का वो कारागार था जहां देवकी और वसुदेव को रखा गया था। ये सिर्फ आपकी काल्पनिक और आस्था की बात है। मेरी बात सुनिए, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ। इनकी आस्था है, इनकी आस्था मैं आस्था के आस्था है, आपकी आस्था मानना है, लेकिन पेपर के एतबार से हिस्टोरिकल 2,500 साल पहले काफी पेपर तैयार हुआ, तो 5,500 साल की खबर आप पर कैसे आई? मेरी बात सुनो, देखो बीच में मत छोड़ो, इनको बीच में मत छोड़ो, नहीं तो मेरी बात रह जाएगी। आपने कभी भागवत का अध्ययन किया है? भागवत पढ़ी आपने कभी? नहीं पढ़ी। सुनी है कभी? हाँ सुनी है। सुनिए, हमारे आर्यन आर्य टीचर थे, वो हमें टीचर की बात मत सुनाते थे और ये कहते थे ये काल्पनिक बातें हैं, इसमें सत्यता नहीं है। इसीलिए मेरा निवेदन है, पहले कौन क्या कहते थे? आर्यन आर्य हमारे टीचर थे, वो पढ़ाते थे, और हमने जितनी महाभारत और गीता सुनी है उन्हीं से सुनी। अच्छा हाजी खान साहब, एक मिनट। देवकी नंदन जी, एक मिनट आप बोलिएगा। जनता क्या सोचती है इस बारे में, मैं वो पूछ लेता हूँ। मैम बोलिए, आप क्या सोचती हैं? माँ को एक वरदान होता है, अगर उसके पेट में कोई बच्चा आ गया, आक्रांता का आ गया, चोर का आ गया, डाकू का आ गया, 9 महीने अगर उसने उसको पाल लिया, वो प्यार से पैदा कर ही देती है। आप कैसी बात करते हैं उस जमाने के बारे में सोचिए। ठीक है मैम। वो तो कह रहे हैं मस्जिद अक्सा पर तो आपकी श्रद्धा है, मस्जिद अक्सा को तो आप मानते हैं। आप तो यहाँ नहीं रहते हैं और हमारे धन के बारे में प्रश्न उठाते हैं। हम नहीं मानते मस्जिद अक्सा को, हम नहीं। आप इनको या आपको खा जाएंगे। मस्जिद हम तो अक्सा कानून को मानते हैं, झगड़ा चल रहा है। ठीक है, एक मिनट। भारतीय संविधान। बोलिए, आपस में बात नहीं, आपस में सर बात नहीं। एक मिनट। आज आप इतिहास को और ऐतिहासिक तथ्यों को जिस तरह नकार रहे हैं, इसको छोड़े। हो सकता है 4 पीढ़ियों बाद आपको भी कोई नकार दे, क्या आप थे ही नहीं। ठीक है, चलिए। ऑब्वियस है। क्या सवाल? एक मिनट। कामरान साहब, आप बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे आप कि आप अक्सा मस्जिद को नहीं मानते? यहाँ पे बहुत सारे, मैं वोटिंग करा लूंगा, वो कह देंगे कि तब आप मैं आई एम मतलब ओवर हियर, मैं यहाँ पर जो है एक कानून के ज्ञाता होने के नाते आया हूँ जी। मंदिर और मस्जिद मेरे लिए इस वक्त कुछ भी नहीं है। मुझे जो है संविधान और कानून की जो है कहते हैं इस वक्त हिफाजत करनी है। ठीक है। यहाँ पर जो डिस्कशन चल रहा है वो इतिहास को, कानून को, आस्था को, सबको मिला दिया गया है। इतिहास जो है वो आस्था जो है वो इतिहास नहीं हो सकती। जो इतिहास है वो कानून नहीं हो सकता। आप इतिहास को जो है एविडेंसेस के तौर पर जो है कहते कोर्ट के अंदर पेश करेंगे, तो क्या आप जो है कहते केस जीत जाएंगे मंदिर का? किसी भी हाल में नहीं जीतने के। आप जो है बाबरी मस्जिद को केस नहीं जीत पाए। जितने भी केसेस हैं, मैम प्लीज रुकिए ना, वो बोलने दीजिए उनको। जितने भी केसेस हैं इस वक्त पेंडिंग, मस्जिद और मंदिर से जो है विवादित, सबके अंदर जो है जो एविडेंसेस हैं, जो ओरिजिनल एविडेंसेस हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाएगा। बाबा क्या कह रहे हैं? एविडेंस कैसे मिलेगा कामरान साहब? एविडेंस कैसे मिलेगा? एविडेंसेस जो है आपके जो है रिकॉर्ड के अंदर होते हैं। नहीं, अगर किसी के एविडेंस रिकॉर्ड में नहीं है तो वो एविडेंस कैसे मिलेंगे? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। अगर आपके पास एविडेंसेस नहीं है तो यू विल लूज द केस।
आई विल गो टू द कोर्ट। हाँ, आप कोर्ट में। एक मिनट सर रुकिए। नहीं किए जा सकते, एविडेंस क्रिएट नहीं की जा सकते, एविडेंस ढूंढे जा सकते हैं, एविडेंस ढूंढे जा सकते हैं, क्रिएट नहीं किए जा, ढूंढे जा सकते हैं। एक मिनट। हाँ, यहाँ पर मान लीजिए 2 एविडेंसेस हैं, पूरा जो कहते हैं आप जो कहते हैं जो। सर मैं लंबी बहस करूंगा तो बहुत हो जाएगा। आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, आप ज्यादा बहस अच्छे से करते हो। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मेरे सवाल पे रहिए। एविडेंस क्रिएट नहीं की जा सकते, लेकिन क्या एविडेंस ढूंढे जा सकते हैं? जो एविडेंसेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं और ढूंढे हुए एविडेंसेस में फर्क है। ढूंढे हुए एविडेंस सर मैं उस पर नहीं जा रहा कि फर्क है नहीं। एविडेंस सर एविडेंस डाउटफुल हो सकते हैं जिनकी आप बात कर। सर ये डाउट कौन क्लियर करेगा? ASI का एक मिनट आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जो वो होता है, इंस्पेक्शन होता है, वो इतने स्ट्रॉन्ग जो कहते हैं एविडेंसेस नहीं होते जितने जो है ऑलरेडी एविडेंस। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, एविडेंस अगर ढूंढे जा सकते हैं तो एविडेंस कैसे ढूंढे जाएंगे? सर्वे करके ढूंढे जाएंगे, जांच करके ढूंढे जाएंगे। आप तमाम मुस्लिम पक्ष और ज्ञानवापी में जो सर्वे हो रहा है उसके खिलाफ है। पक्ष में जोड़िए नहीं तो आप नहीं जोड़ रहे, मुस्लिम पक्ष तो उसके खिलाफ है ना। देखिए बात ऐसी है कि व्यक्तिगत तौर पे मैं किसी भी कथावाचक को, बाबा को, संत को, किसी भी इंसान को आंखें बंद करके उसके पक्ष में खड़ा नहीं हो जाता। हमारे लिए व्यक्तिगत तौर पे, मेरे लिए पर्सनली, जो इंसान, जो संत, जो भी नेता, जो भी अभिनेता, जो भी इंसान यहाँ पर हमारे सनातन धर्म के पक्ष में खड़ेगा, हम उसके साथ खड़ेंगे ही खड़ेंगे। अगर मान लीजिए लेट्स फॉर एग्जांपल के देवकी नंदन जी अगर हमारे सनातन धर्म के बारे में अच्छी बात कर रहे हैं या उनके पक्ष में कुछ अच्छा बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं उनके पक्ष में खड़ूंगा। हर किसी को उनके साथ उनका सहयोग करना चाहिए। लेकिन अगर यही देवकी नंदन जी हमारे धर्म के बारे में, हमारे सनातन धर्म के बारे में कुछ बुरा बोलेंगे, कुछ उल्टा बोलेंगे, कुछ उल्टी बात बोलेंगे, तो 110% हम इनके अगेंस्ट हो जाएंगे। ये कोई बात ही नहीं है कि अगर ये देवकी नंदन जी हैं, अगर ये गलत भी कहेंगे तो भी हम इनको फॉलो करेंगे, अगर ये सही करेंगे तो भी इनको फॉलो करेंगे। आप बात देखेंगे, क्योंकि हमारे लिए महत्वपूर्ण बाबा, संत या किसी गुरु का होना नहीं है। हमारे लिए हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, हमारे लिए हमारा सनातन सर्वश्रेष्ठ है। देखिए सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट का बंदा बैठा है कि वो शायद सुप्रीम कोर्ट का वकील है। बड़े हंस के, बड़ा प्रफुल्लित होके, वो बड़े टॉन्ट वाले, ताने वाले तरीके में उसने कहा कि मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैं वहां पे था नहीं, मैंने भगवान श्री कृष्ण को वहां पे पैदा होते हुए देखा नहीं, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं है। मैं कुछ कह नहीं सकता कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए थे या नहीं हुए थे। भाई पैदा होते हुए तो तुमने खुद को भी नहीं देखा होगा, तो क्या तू पैदा नहीं हुआ? पैदा होते हुए तो तुमने अपने बाप को भी नहीं देखा होगा, तो क्या आपके पिताश्री भी नहीं पैदा हुए? तो नास्तिक होते हैं ना, लॉजिक वाले बंदे, इनके पास हर चीज का जवाब यही होता है, हमने कौन सा देखा है, तो हमें तो पता नहीं इस बात का। भाई दुनिया में बहुत चीजें ऐसी हैं जो तुमने नहीं देखी, तुमने अपने आप को पैदा होने का जो प्रोसेस था वो भी नहीं देखा, तो मानते हो उस चीज को या नहीं मानते कि आपके जो माता पिता हैं वो आपके माता पिता ही हैं? क्योंकि आपने वो प्रोसेस भी नहीं देखा, तो आपको पता है उस चीज का, उसको भी तो मानते हो। तो उसी तरह इस डिबेट में देवकी नंदन जी हमारे धर्म के साथ, हमारे कृष्ण के साथ, हमारे सनातन के साथ, हमारे इतिहास के साथ खड़े हैं। वो उनके पक्ष में बोल रहे हैं, वो उनके लिए बोल रहे हैं, तो हमें भी उनका सहयोग करना ही पड़ेगा इस चीज में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो लोग जो सामने बैठे हैं वो तो इस चीज को इतिहास ही नहीं मानते, वो इस चीज को भी काल्पनिक ही बोलते हैं कि ये तो काल्पनिक है, ये तो कहीं सुनी बातें हैं आपकी। उनके अकॉर्डिंगली कृष्ण नाम का कोई इंसान या भगवान हुआ ही नहीं। वो एविडेंस मांगने लग जाते हैं, सबूत मांगने लग जाते हैं। कितनी हास्यप्रद बात है ये। हमारी जगह, हमारा देश, हमारा संसार, हमारी जमीन, हमारे लोग, हमारा भगवान, और हमारी जगह के ऊपर हमें ही साबित करना पड़ता है कि हमारे भगवान भी थे। और अगर यही सवाल, यही बात इनके मजहब के ऊपर उठती है तो इनको एविडेंस की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे सब कुछ संपूर्ण है, वो चीजें साबित हो चुकी हैं। चांद के टुकड़े हुए थे तो वो मानते हैं, जो चीजें हुई हैं इनका इतिहास है, लेकिन हमें साबित करना पड़ेगा। सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है, बुरा मत मानना, सच्चाई है, कड़वी लगेगी, बहुत जोर के लगेगी कोई लोगों को, लेकिन ये सच्चाई है कि बाहर से आए लुटेरे, ना तो उनका देश, ना उनकी जगह, ना उनका भगवान, ना उनकी जेल, और ना ही उनकी मस्जिद, ना ही उनका मंदिर। बाहर से लोग आए, उन्होंने लूटपाट की, यहाँ पे कब्जा किया, अत्याचार किया, कन्वर्शन किए, इतना कुछ करने के बाद आज वो ही लोग, उनकी ही जनरेशन है ये लोग, जो हमसे ही सवाल कर रहे हैं। हमारे घर पे आके हमारे ऊपर कब्जा करने के बाद हमें ही उनको प्रमाण देना पड़ रहा है कि ये हमारा देश है और ये हमारी जगह है और यहाँ पे हमारे भगवान थे। इतनी हास्यप्रद बात है, मुझे कभी कभी लज्जा आती है इन चीजों को देख के, सोच के, इनके ऊपर विचार करके। अब इसमें गलती किसकी है? हमारे इतिहास की, हमारे लोगों की, हमारे लॉ एंड ऑर्डर की, हमारे नेताओं की, या हमारे ही लोगों की?
अब ये तो जग जाहिर बात है कि ताली कभी एक हाथ से बचती नहीं है। आपका इन सब के बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज की डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। इसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पे ये जितने भी बुद्धिजीवी बैठे हैं, कुछ हिंदू भाई हैं, कुछ मुल्ले हैं और भी कुछ नास्तिक लोग हैं, ये देवकी नंदन जी से श्री कृष्ण जी के पैदा होने के सबूत मांग रहे हैं। और क्या देवकी नंदन ने इन्हें क्या जवाब देते हुए इनको अच्छे से धोया है, आपने इस वीडियो में देखा है। और आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे बहुत ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को देश के कोने कोने तक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।